भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सैव संशयः क्षीयन्ते सर्वे कर्माणि गुरो करुणाय शिवे द्वैताद्वैत विनिर्मुक्तः स्वानुभूति प्रकाशवान् अज्ञानमच्छेत सर्वज्ञ परमो गुरु। शांति शांति शांति। विषय चल रहा है भ्रांति का, तो अब प्रश्न आया है कि कनक में कुंडल की प्रतीति के दृष्टांत से ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति की निवृत्ति किस रीति से होती है। जैसे कनक और कुंडल का कार्य कारण भाव से भेद भासता है, वह कल्पित है। कनक से कुंडल का भिन्न स्वरूप दिखता नहीं, अतः वास्तव में अभेद है। इसलिए कनक से भिन्न कुंडल की सत्ता नहीं है। सिद्धांत वैसे ही ब्रह्म और जगत का कार्य कारण भाव लेकर और विशेषणों को लेकर जो भेद भासता है वह कल्पित है। विचार पूर्वक देखा जाए तो अस्थि भाति प्रिय से भिन्न नाम जगत सत्य सिद्ध नहीं होता, किंतु मिथ्या ही सिद्ध होता है। और जो वस्तु जिसमें कल्पित होती है वह वस्तु उससे भिन्न सिद्ध नहीं होती। अतः ब्रह्म से जगत का वास्तव अभेद है। इसलिए ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्ता ही नहीं है। इस रीति से कनक में कुंडल की प्रतीति के दृष्टांत से ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति की निवृत्ति होती है। गॉट इट? किसी को इसमें संशय हुई तो हाथ खड़ा कर ले। क्या संशय है? हाँ हाँ, पूछो पूछो। कार्य कारण भाव कहते हैं। कारण मतलब द सोर्स, जिससे हुआ। कार्य मतलब जो हुआ। जैसे मिट्टी कारण है, मिट्टी से बने घड़े सकोरे कार्य हो गए। सोना कारण है, आभूषण कार्य हो गए। तो संसार का और परमात्मा का आपस में कार्य कारण भाव बनता नहीं है, ये सिद्ध कर रहे हैं। आमतौर पर जैसे बेवकूफी में, अज्ञानता में लोग बोलते हैं ना, सब कुछ भगवान से हुआ, तो ये उसका खंडन कर रहे हैं। जैसे सोने से आभूषण बन गया, ऐसे कहो परमात्मा से ये जगत हो गया, तो ये बात सही नहीं है। क्यों? परमात्मा सच्चिदानंद, संसार असत जड़ दुख रूप, तो सत्य से असत्य हो गया क्या? लॉजिक ही नहीं बनता है। तो जगत की प्रतीति मात्र मिथ्या है,
जो भ्रांति से हो रही है। ब्रह्म में हो रही है और ब्रह्म को हो रही है। जिसे सीपी में चांदी कब हुई, पर दिख तो रही है। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि सीपी कारण है और चांदी उसका कार्य है। तो कार्य कारण भाव नहीं बनता। जैसे सोने और आभूषण में बनता है, ऐसे भ्रांति जगत में कार्य कारण भाव बनता ही नहीं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि रस्सी सांप का कारण है। कार्य कारण भाव बनता है जब समान होए। मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी और घड़े दोनों एक से है। घड़ा बन जाने पर भी मिट्टी का स्वरूप वही का वही रहता है। सोने से आभूषण बन जाए, सोना वही का वही रहता है। डोंट नो चेंज इन दैट। इसे हम कहते कारण तो कार्य। मिट्टी है कारण, घड़ा है बोलिए कार्य। सोना है कारण, आभूषण है कार्य। सूत है कारण, कपड़े है कार्य। राइट। और कार्य कारण में आकार बदला है पर मूल स्वरूप वही का वही रहता है। अब ब्रह्म से ये जगत हुआ, अगर हम यह मान लें तो ब्रह्म है अस्थि भांति प्रिय, तो क्या यह संसार अस्थि भांति प्रिय है? इसमें कोई चीज सदा नहीं, उसका अस्थि गायब हो जाता है। और सब चीजें जड़ हैं, सब चीजें दुख रूप हैं, सब चीजें बदलती हैं, सब चीजें परिचिन। परिचिन माने विद द लिमिट, देश काल वस्तु की लिमिट है उनमें, परिचिन है। और ब्रह्म को हम व्यापक कहते हैं, जो सब सदा सर्वत्र सर्व वस्तु में है, उसे हम व्यापक कहते हैं। तो उस नाते ब्रह्म जगत का कारण तो कहीं से नहीं, जगत ब्रह्म का कारण कहीं से भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। पर जो प्रतीति हो रही, बोले वो क्यों? बोले वही तो हम सिद्ध कर रहे हैं, भ्रांति है। ये कनक और कुंडल का जो एग्जाम्पल लेकर के स्पष्ट विषय अपना कर रहे हैं, तो दृष्टांत इसमें उन्होंने ये सोने का, कनक माने सोना, कुंडल माने आभूषण। अतः ब्रह्म से जगत का वास्तव अभेद है। अभेद मतलब देखो, अभी हम कह रहे हैं कि एक नहीं है, अभी हम कह रहे हैं नहीं, वास्तव में अभेद है। क्यों? क्योंकि जगत का ब्रह्म में अन्वय है, पर ब्रह्म में जगत का व्यतिरेक है। ब्रह्म बगैर जगत होएगा नहीं, पर जगत ना हो तो भी ब्रह्म है। रस्सी ना होए तो सांप का भ्रम होएगा नहीं, माने रस्सी ही ना हो तो सांप का भ्रम कैसे होगा? तो हम ये कह सकते हैं रस्सी का सांप में अभेद है। अभेद माने नो डिविजन, नो डिफरेंस। पर सांप में रस्सी का भेद है कि अभेद? भेद। सांप का दिखना विशेष है, विशेष थोड़े टाइम के लिए। तो भ्रम से पहले भी रस्सी थी, भ्रम दूर अगर हो गया तो फिर भी रस्सी है। तो रस्सी पहले भी बाद में भी। अच्छा, जब सांप दिख रहा है रस्सी तो तब भी है, पर भ्रमित आदमी को दिखती नहीं है, तभी तो भ्रम है। तो जब तुम्हें जगत दिख रहा है तो जगत के दिखने में भी ब्रह्म तो है, पर भ्रांति से प्रतीति नहीं होती। हम ये भी कह सकते भांति भासता नहीं है। भांति भासता नहीं, भांति माने चैतन्य, वास्तव माने अनुभव में नहीं आता, दिखता ही नहीं। तो भेद भी हुआ और अभेद भी हुआ। ये किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? अन्वय व्यतिरेक के सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं, उससे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति की निवृत्ति ऐसे हो जाएगी। अगर ये बात हमारी समझ आ गई तो बोले भ्रम गया। चलो इसको थोड़ा और ऐसे
ये मेरे हाथ में क्या है? टॉवल। टॉवल के तौलिया, तौलिया की हैंड टॉवल, हैंड टॉवल की नैपकिन, अब जो मर्जी बोल लो। अब ये तौलिया है। अब तौलिए में से अगर हम, ये किससे बना? सूत से, सूत के धागे से, राइट, कॉटन का है। तो अगर हम इसमें से एक धागा निकाल दे, दूसरा निकाल दे, तीसरा निकाल दे और सारे धागे निकाल दे, तो तौलिया कहाँ गया? तो हम कह सकते हैं तौलिया सूत में कल्पित है, पर देखिए काम में आ रही कल्पना भी। तो ये तौलिया है कि सूत? अच्छा, अगर मैं ये कहूं सूत मैं रखती हूं, तौलिया तुम ले लो, कितने का? सूत मैं रख लूं, तौलिया तुम ले लो, तो तौलिया कुछ है ही नहीं फिर। तो तौलिया हुआ भ्रांति, और फिलहाल सूत हम कहेंगे सत्य, फिलहाल। अच्छा, ये सूत है कि बीज? बीज है कि पौधा, जिसमें, जिस पौधे में बीज लगा? पौधा है कि मिट्टी? मिट्टी है कि पानी के हवा के अग्नि के आकाश के महाभूत? सारे ही है ना। अच्छा, महाभूत हैं कि माया? और माया मतलब इल्यूजन। तो ये तौलिया क्या है? ऐसे ही सब चीजों को समझ लो। एक शरीर, नाम करण। अब करण कौन है? बाल, आंखें, कान, नाक, होंठ, छाती, पांव, कौन है करण? करण नाम कल्पित। तुम कहोगे नाम कल्पित है पर शरीर सच्चा है। शरीर सच्चा है तो शरीर को ही समझ लीजिए। पहला छोड़ दो, अभी ये करण का मिट्टी पानी माने हवा, खाना पीना सब बंद कर दे, करण का शरीर रहेगा? भोजन बगैर 20 दिन रह सकता है, समहाउ घिसट पिसट कुछ न दे खाने पीने को तो पॉसिबल है 3 महीना फिर भी जी जाए, बट बाय 2 months 1.5 डिहाइड्रेशन से ही मर जाएगा। शरीर को मिट्टी पानी हवा बराबर चाहिए। मिट्टी कैसे? ये अन्न रूप से, अन्न सब्जी फल ये सब मिट्टी हो गया ना। तो शरीर है कि पंचमहाभूत? पंचमहाभूत है कि माया? और माया क्या है? इल्यूजन। तो शरीर क्या है? तो करण क्या है? और ये इल्यूजन हो किस में रहा है? ब्रह्म में। और कौन जान रहा है इस भ्रम को? मैं ही तो जान रहा हूं। मैं कौन है? असत की सत, जड़ की चैतन्य, दुख रूप की प्रिय, परिच्छिन्न के व्यापक। तो ब्रह्म में जगत हो रहा है और भ्रांतिवश ब्रह्म ही भ्रमित हुआ पड़ा है। अब ब्रह्म पूछता है मैं ब्रह्म को कैसे जानूं? अब बताऊं मैं कैसे जन्माऊं? ये तो हो गया सोनाली कहे मुझे सोनाली को मिलना, मिला दो। कैसे मिलवाएं? पर भ्रांति क्या है इस अध्यात्म के क्षेत्र में? भ्रांति ऐसे हो गई है कि ब्रह्म अपना स्वरूप भूल के अपने आप को मान रहा है जड़ दे। तो इसलिए कहते हो रे हम तो इतने से हैं, छोटे से हैं, बुढ़े हैं, आंखों से दिखते नहीं, कान से कम सुनता है, बुद्धि चलती नहीं, अल्पज्ञ है,
बेवकूफ है, मूढ़ है, अविद्या वाले हैं। हम ब्रह्म कैसे हो सकते? तो ये क्या हो रहा है? संग की भ्रांति, विकार की भ्रांति, सारी भ्रांतियां हो रही। तो उसी भ्रांति को स्पष्ट इसमें कर रहे हैं। भ्रांति क्या है? प्रश्न उत्तर। भ्रांति अध्यास है। अध्यास क्या है? भ्रांति ज्ञान का विषय जो मिथ्या वस्तु, उसका भ्रांति ज्ञान, इनका नाम अध्यास होता है। अभी एक नया विषय निकल गया है। भ्रांति के बाद अब ला रहे हैं अध्यास। अध्यास क्या है? भ्रांति का वो ज्ञान जो मिथ्या वस्तु का है। वस्तु मिथ्या है पर उसका ज्ञान तो है ना। तो वह मिथ्या ज्ञान का विषय और उस विषय का ज्ञान, इसको हम अध्यास कहते हैं। रस्सी में सांप दिखा तो हम कहेंगे ये सांप का ज्ञान और सांप नामी वस्तु, ये है अध्यास। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कहो कि हमें ना सांप दिख रहा है, पर सांप क्या है ना हमें पता नहीं है सांप क्या होता है। ऐसे थोड़ी होता है। यू नो व्हाट सांप इज। और ये सर्प मुझे डस सकता है, मार सकता है, ये भय है, इसलिए तो तुम भागे। तो सर्प वो विषय और इस सर्प के विषय का जो ज्ञान है, ये दोनों को कंबाइन करो तो वो हुआ अध्यास। यह अध्यास कितने प्रकार का है? ज्ञानाध्यास, अर्थाध्यास। इस भेद से अध्यास दो प्रकार का। ज्ञानाध्यास के भी 6 भेद हैं। देखिए विषय बहुत सूक्ष्म होता जा रहा है। So I am just going to say it and try our best to understand what it's saying. केवल संबंध अध्यास, संबंध सहित संबंधी का अध्यास। केवल धर्माध्यास, धर्म सहित धर्मी का अध्यास। अन्योन अध्यास और अन्यत्राय अध्यास। ये जो भेद हैं 6, ये ज्ञानाध्यास के हैं। और अर्थाध्यास के भेद फिर 2, श्रूपाध्यास और संसर्गाध्यास। इसके अंतर्गत ऊपर कहे गए 6 अध्यास हैं। ऊपर लिखे भेद, भ्रांति आदि 5 प्रकार के भ्रम भी इसी के अंतर्गत होते हैं। इसमें हम ये कुछ जो टिप्पणियां हैं इनको लेते हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाए आपको। 120 नंबर है, वो कहते हैं जब अनात्मा में आत्मा का अध्यास होता है, वहां आत्मा का अनात्मा के साथ तादात्म्य संबंध अध्यस्त है। आत्मा का स्वरूप नहीं, अतः अनात्मा में आत्मा का केवल संबंध अध्यास है। पहली बात तो समझ लीजिए, अब इसमें वो ब्रह्म, जीव, प्रपंच शब्द नहीं ले रहे, वो इसको जस्ट 2 में कैटेगराइज कर रहे हैं, एक आत्मा और एक अनात्मा। आत्मा माने मैं, अनात्मा माने सारा प्रपंच, एवरीथिंग, व्यष्टि समष्टि दोनों आ गए। कहते हैं अब आत्मा और अनात्मा का अध्यास जो हुआ, क्यों हुआ? बोले दोनों का आपस में तद आत्मय, तदात्मय, तद वहां आत्मीय जुड़ाव हुआ। तो आत्मा और अनात्मा का जुड़ाव जो हुआ, अब उस जुड़ाव के कारण जो घटित होता है उसी को हम संबंध अध्यास कहते हैं। संबंध, आत्मा और अनात्मा का एक संबंध हुआ, भले झूठा है पर बना तो सही। संबंध अध्यास। आत्मा में अनात्मा का तदात्म संबंध और स्वरूप दोनों ही अध्यस्त है, इसलिए आत्मा में अनात्मा का संबंध सहित संबंधी का अध्यास है। अब वो कह रहे आत्मा और अनात्मा का संबंध हुआ। अब अनात्मा मिथ्या है तो भी जुड़ा है, और ये जो मिथ्या अनात्मा है इसके संग और जो कुछ है उसका भी संबंध। माने अनात्मा में चले जाए तो यहीं देख लो ना, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, देह है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार।
तो संबंध तो है, पर संबंध सहित संबंधी का अध्यास। माने जो एक संबंध है, एक तो वो अध्यस्त है, झूठा है, दूसरा जिससे संबंध हो रहा है वो भी झूठा है। That they're going into precision. Now they are going into precision. जैसे किसी की दो की लड़ाई होगी ना दोस्तों की, तो कहते हैं आज से तो मेरा दोस्ती नहीं, संबंध तोड़ा। कहते ठीक है, फिर जो निक्कर तूने मेरी पहनी उतार के दे, जो सामान भी तो मेरा है ना। तुझने अपनी निक्कर उतार के नंगा खड़ा हो गया, वो तो ये ले पकड़। तेरे से संबंधित जो चीज है अब मेरा उससे भी कोई संबंध नहीं। संबंध सहित संबंधी का अध्यास। आत्मा अनात्मा का संबंध अध्यास भी है, और ये जो संबंधी हैं साथ में, बंधन दो में होता है ना, बंधन एक में थोड़ी होता है। भले कल्पित सही, पर जगत और ब्रह्म का, या कहो आत्मा और अनात्मा का आपस का संबंध भी है, कनेक्शन भी है, और संबंधी का जो बंध बन गया है वो भी। तो इसे हम कहते हैं संबंध सहित संबंधी का अध्यास। स्थूल देह का रंग गोरा आदि और इंद्रियों के दर्शन आदि धर्मों का ही आत्मा में अध्यास होता है, उसके स्वरूप का नहीं। इसलिए आत्मा में देह और इंद्रियों के केवल धर्मों का अध्यास है। अब शरीर मोटा है, तुम कहते हो मैं मोटा, शरीर गोरा है, तुम कहते हो मैं गोरा, आंखें देखती हैं और मैं देखता हूं। तो क्या हुआ है, इनकी चीजों को अपने में डाल लिया। कर्म उनके थे, रंग रूप वर्ण डाल लिया अपने में। तो देह और इंद्रियों के धर्मों को अपने में जानना, ये हुआ धर्माध्यास। अंतःकरण के कर्तापन आदि धर्म और स्वरूप दोनों आत्मा में अध्यस्त है। इसलिए अंतःकरण का आत्मा में धर्म सहित धर्मी का अध्यास है। अब ये अंतःकरण इंद्रिय शरीर का अध्यास तो है ही, पर जो जो इनके अपने स्वभाव हैं, जो इनके धर्म है, अंतःकरण का धर्म क्या, मन का धर्म क्या, बुद्धि का धर्म क्या है ना, चित्त का धर्म क्या, और नेत्र का धर्म क्या, पैर का धर्म क्या। तो जो उनके अपने धर्म हैं वो, और उनका जो स्वरूप है वो, दोनों ही आत्मा में अध्यस्त है। तो धर्म सहित धर्मी का अध्यास। ऐसे ही नहीं कि मैं मन हूं, मैं इतना ही मानता हूं। मन रोए तो मैं रोता हूं, मन हंसे तो मैं हंसता हूं, मन भागे तो मैं कहता मैं आज शांत हूं, मन टिक जाए तो आज तो मैं बहुत टिक गया। 6 घंटे से ध्यान कर रहे थे, फाइनली मन टिक गया, कितना खुशी होती ना, आज मैं टिक गया। अरे पागल, टिका मन था, पर मन के धर्म को अपने में माना। मेरा मन तो टिकता ही नहीं है। हम इतना नहीं कहते, हम क्या बोलते, हम टिकते नहीं। तो धर्म सहित धर्मी का अध्यास इसे कहते हैं। लोहा और अग्नि की न्याय आत्मा में अनात्मा का और अनात्मा में आत्मा का अध्यास है, इसे कहते अन्योन्य अध्यास। अन्य का अन्य में, मैंने इसका उसमें, उसका उसमें चला गया, आपस में इंटरचेंज हो गया। जैसे एग्जाम्पल दिया, आप लोहे के टुकड़े को, छड़ होए, छड़ को गर्म करिए, तो अग्नि है लाल, तो लोहा तो अपना जैसा भी बदरंग होता है वैसा ही है। पर जब हमने उस छड़ को आग में डाला तो वो लोहे की छड़ भी कैसी हो गई, लाल। क्या हुआ, अग्नि का धर्म लोहे में, राइट। अब लोहे का काम जलाना थोड़ी होता है, पर ये गर्म लोहा अगर किसी के लग गया तो जलाएगा भी। तो अग्नि की गर्मी, लोहे की ठोसता, दोनों मिल गई, इसे हम कहेंगे अन्य का अन्य में अध्यास। तो आत्मा अनात्मा
आत्मा ने धर्म, आत्मा के धर्म क्या है? अस्ति भाति प्रिय। हाँ, और अध्यास पड़ गया अनात्मा को, मतलब हर शरीर, हर बंदा ये सोचता है मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। डीप डाउन वो यही सोचता है। इसीलिए तो बेटा बाप को कहते हैं ना, आप मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, मतलब तुम तो मरोगे ही, मतलब हम तो जिंदे रहेंगे। पत्नी पति के लिए कहती है कि तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा। दूसरे की टिकट सब कटवा रहे हैं। एक आदमी मरा तो उसके 4 बेटे, 4 बेटे अंदर अंदर बड़े खुश कि अब राज हम करेंगे। वो ये नहीं देख रहे बाप गया तो हमारा भी नंबर लगेगा। तो शरीर में सत्यता की प्रतीति अध्यास से हो रही है। और ये सब ऐसे ही बना रहेगा। ये सत्य का अध्यास जगत में हो रहा है। इसलिए तो किसी को यह एहसास ही नहीं आता कि मैं मर जाऊंगा एक दिन, क्योंकि मूल रूप से मैं की सत्यता अंदर अंदर स्पष्ट भी है, पर वो सत्यता लगा कहाँ रहा है? शरीर में, जो कि मरने वाला है। और मरने वाला शरीर है, पर उसके मरने के धर्म को अपने में मान लेता है। तो फिर रोग आ जाए, कोई शत्रु आ जाए तो कहते हाय मुझे मत मारो। मरेगा कौन? पर माना क्या? मेरे में, मैं न मर जाऊं। अन्य का अन्य में अध्यास। संसार की वस्तुओं में सुख को देखता है, अध्यास है। और चीजें मिलेंगी तो मैं सुखी होऊंगा, यह भी अध्यास है। चीजों को सुख स्वरूप बना दिया ना। पैसा, गाड़ी, पत्नी, बीवी, गर्लफ्रेंड मिलेंगे तो मैं सुखी होऊंगा, और वो है दुख रूप। पर क्या मानता है? ये मिलेंगे तो मुझे सुख होगा। और वस्तुएं दुख रूप हैं, आनंद रूप नहीं है, पर हम उन्हें आनंद रूप देखते हैं। तो ये क्या है? अध्यास। तो आत्मा का अस्तिभाति होना जगत में, जगत का दुख जड़ असत होना आत्मा में। अरे मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, रोते हैं लोग इस बात के लिए। तो अभी तो धर्मशाला बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते, कॉलेज बनवाते, कि हम मर जाएंगे पर हमारा नाम बोर्ड पे लिखा रहेगा। एक स्कूल का जो मैनेजमेंट था, उसको शायद, कोई पुरानी बात कर रही हूँ, 20 साल 30 साल पुरानी बात, तो किसी सेठ ने शायद 1 करोड़ या कुछ बड़ी रकम दी। तो उसने कहा कि ये स्कूल के पहले मेरा नाम आना चाहिए। अब नाम इतना बड़ा है, एग्जाम्पल ले लो, आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग यही नाम है, जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे ही हम कल्पना से नाम बोल रहे कि बांके बिहारी खन्ना, तो शॉर्ट फॉर्म हो गया BBK। आगे जो स्कूल था, लॉरेंस, सोफिया, ये वो, जैना पब्लिक, जो भी कुछ भी हो सकता है ना, तो ये पहले तो वो नाम के आगे उनके नाम को जोड़ दिया गया, तो BBK। बच्चों की आदत होती है हर चीज का मजाक उड़ाने की। तो जो दूसरे स्कूल के बच्चे थे, वो इस नाम का अर्थ ये कहते थे, बंदे बाहर कड्डो डंगर अंदर वाड़ो स्कूल। दयावंती आर्य स्कूल, दयावंती आर्य विद्यालय, ऐसा था कुछ। तो उसके आगे लग गया BBK, तो BBK DAV, शॉर्ट फॉर्म ये हो गया। आजकल सब चीज शॉर्ट हो जाती है, बच्चों ने शॉर्ट का और शॉर्ट कर दिए। बोले ये कोई स्कूल है? सत्यानाश कर दिया।
अब भाई ये क्यों हुआ? बच्चों के लिए तो मजाक है, पर ये नाम जो जुड़ा स्कूल के साथ वो किस लिए? क्योंकि बंदा कह रहा है मैं तो मर जाऊंगा पर मेरा नाम अमर होना चाहिए। क्यों? है तो अध्यास किसका? आत्मा तो पहले से ही अमर थी, पर वो अपने नाम को अमर करना चाह रहा है। नाम क्या है? मिटने वाला। तो मिटने वाले को अमर करना चाह रहा है, जो अमर है उसे मिटने वाला जानता है। हाय मैं भटक रहा हूं, भटक मन रहा है, मेरे मन को ये करने से बड़ा मजा आता है, ये भी अध्यास है। गाड़ी भर के फैमिली को लेके गया श्रीनगर घूमने, मजा आएगा। श्रीनगर वाले वहां एक फैमिली गाड़ी भर के आती है दिल्ली, बड़ा मजा आएगा। वो वहां ढूंढ रहा है, वो वहां ढूंढ रहा है, दोनों ही अध्यास में, दोनों ही अध्यास में। तो ऐसे ही आत्मा और अनात्मा का अन्योन अन्य अध्यास। ज्ञान से बाद होने योग्य वस्तु अधिष्ठान में स्वरूप से अध्यस्त होती है। देहादि अनात्मा का अधिष्ठान के ज्ञान से बाद होता है, इसलिए इस संघात का आत्मा में स्वरूप अध्यास होता है। स्वरूप का अध्यास क्या है? रस्सी में सांप दिख रहा था, सांप अध्यस्त है, रस्सी सत्य है। बट यू नो व्हाट, जे रस्सी लंबी होएगी तो सांप भी उतना ही लंबा दिखेगा। तो रस्सी का स्वरूप जो है वो, अब रस्सी काली है तो क्या दिखेगा? सांप काला है। और मान लो रस्सी हरी होएगी तो सांप कैसा लगेगा? उसका स्वरूप उसमें दिख रहा है, पर वो हरा सांप हरी रस्सी में कल्पित है। फिर भी रस्सी का रंग और आकार उस सर्प में पूरा फिट बैठ रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि रस्सी पड़ी हुई 1 फीट की और तुम्हें सांप 10 फीट का दिख जाए, ऐसे थोड़ी होएगा। रस्सी 10 फीट की होएगी तो सांप का भ्रम भी 10 फीट का ही हो जाएगा। पर जब रस्सी देख ली तो फिर उस भ्रमित सांप का बाद हो गया। क्या हो गया? बाद। नष्ट नहीं हुआ, बाद हुआ। तो जिसका बाद हो जाए वह अध्यास आत्मा के स्वरूप में जगत का कल्पना का जो दिखना है, वह आत्मा के जान लेने पर जगत रूपी भ्रम का बाद हो जाता है। इसे कहते स्वरूपाध्यास। याद रखे ना इस शब्द को, बाद है, नष्ट नहीं है। कई लोग पूछते हैं अच्छा हमको तो मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों? कह रहे लो जी मोक्ष ही हो गया, मर जाएंगे फिर तो हम, जब मर ही जाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा? तो हमें नहीं मरना, वो तो मरने के बाद भी नहीं मरना। हमको तो फिर वापस जन्म लेना है, इतनी सुंदर दुनिया घूमे फिरे खाए पिए, तो हमें नहीं मोक्ष चाहिए। वो ये सोचते हैं कि मोक्ष का मतलब शरीर ना मिले तो मोक्ष। शरीर ना मिले तो मोक्ष। और वेदांत ये समझा रहा है कि शरीर के रहते हुए ही मोक्ष है भाई। शरीर के मरने की आपको आवश्यकता थोड़े ना है। अब तो लोगों को समझ नहीं होती ना, तो आम कोई सुने ना मुंह मर गए, कई बार तो अपना ज्ञान झाड़ने के लिए लोग बोलते हैं और उनका तो मोक्ष ही हो गया। या वो गया जाते हैं ना पिंड भराने, तो कहते हैं हमने उनका मोक्ष करा है। सही है। 2 मामूली से पंडे वहां बैठेंगे जिन्हें आगे पीछे का कोई ज्ञान नहीं है, वो 4 मंत्र बोलेंगे और उसको चावल अक्षत
ये वो आटे का पिंड बनाया और उससे उसका मोक्ष हो गया। भाई इसी से मोक्ष होना हो तो हमारे ऋषि पागल थे जिन्होंने इतना उपनिषदों की रचना कर दी और योग और ज्ञान और ध्यान और ये सब साधनाएं बोल दी, जो गया के पंडित के पिंड भराने से ही मोक्ष हो जाता हो। पर जितने वहां जाते हैं ना, वो कहते हैं मोक्ष कराए हम, उनका गति हो गई। कुछ आधे यहाँ कराते हरियाणा में, कुछ वहां जाते। तो क्या कराने जा रहे जी? मोक्ष कराने जा रहे। ये पागल आदमी। साधुओं में कोई मरा जाए, उसको शरीर को गांठ बांधते हैं, गंगा जी में फेंकते। ना कोई पंडा, ना कोई मुहूर्त, ना कोई मंत्र, ना कोई ये, ना कोई वो, कुछ भी नहीं होता। तो ये बेवकूफ थोड़े ना है वो। शरीर है, मिट्टी में मिट्टी हो जाना चाहिए, तो जितनी जल्दी मिट्टी हो जाए उतना अच्छा। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि गंगा जी में शरीर नहीं डालना चाहिए। पुराना समय था, लोग कम थे, गंगा बहुत बड़ी थी। अब तो सारी गंगा के रास्ते में बांध दिए, गंगा इतनी सी छोटी सी रह गई है, और उसमें भी ऐसे हम डालते रहेंगे तो पहले ही हालत खराब हुई पड़ी, तो और हालत खराब हो जाएगी। तो बेस्ट, सेफेस्ट, क्विकेस्ट वे इज इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम। वो होना चाहिए। ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, गुरु हो, चेला हो, कोई हो, शरीर कोई हो, प्राण निकले तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में डालिए, बिना लकड़ी, बिना आग, बिना धुआं, बिना पोल्यूशन, सेफली वो शरीर को पैकअप कर दो। उसका छुट्टी है। इतनी सी डब्बी मिलेगी खाली उसके राख की, वो फिर कहीं भी डाल दो मिट्टी, कहीं लगाओ, पौधा ही लगा दो, उसको गड्ढा करिए, मिट्टी डालिए, उसमें पौधा लगा दीजिए, पिताजी पेड़ बन के उग जाएंगे। पिताजी का जो भी हड्डियों का चूरमा होगा वो उस पेड़ का हिस्सा बन जाएगा। तो ऐसे रोते हो ना, है अब दिखेंगे नहीं, पर फिर डैडी पेड़ बन के दिखेंगे। हवा चलेगी तो लगेगा डैडी हाथ हिला रहे, कैसे हो कैसे हो। कोई भ्रम नहीं करते। मेरे यहाँ मैंने देखा लोगों को, सारी हमसे सुनते हैं, ज्ञान वेदांत सुनते हैं, पर घर में कोई मौत हो जाए ना, तो वही सीढ़ी सियापा करेंगे जो अज्ञानी लोग कर रहे होते। पर एकांत मृत्यु जो मेरे सामने घटित हुई हमारे दो एक शिष्यों की, तो एक का तो फैमिली ही नहीं था, एक का फैमिली था। दोनों केसेस में बस वो अग्नि कर्म किया, तो वहां इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम था नहीं ऋषिकेश में, बस छुट्टी। लड़का डॉक्टर था जिसकी मृत्यु हुई थी सडन, माइट बी 28, 29 ईयर्स एज। तो उसके पेरेंट्स हमारे शिष्य है, तो वहीं उसका अंतिम हो गया, और अस्थि वहीं गंगा जी में, गंगा के किनारे ही तो थे, वहीं प्रवाहित हो गई। उसके बाद कुछ भी नहीं। कहने लगे अब, मैं कहा ऐसा है कि तुम्हारे रिश्तेदारों को तो खबर भी नहीं है, बस एक सभा घर में कर लेना, जिसमें अब दुनिया लोकाचारी तो वो आएंगे सुनेंगे, तो आएंगे ही वो, तो एक दिन तय कर लो, सबको मिल लेना। तो करेंगे क्या हम? बोले हम तो महामृत्युंजय का जप करेंगे, और तो कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं किया उन्होंने कुछ, ना पिंड भराने गए, ना कहीं और गए, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी आवश्यकता कहां। पर मां को थोड़ा भाव जब लगा कि नहीं कुछ तो करें, जब साल जैसे पूरा हुआ, हम महात्माओं को भोजन करा दो, उसके नाम से पुस्तकें बंटवा दो, कपड़े दे दो, किसी की आवश्यकता पूरी कर दो, दैट्स इट। और क्या करोगे? राइट? नाम मेरा अमर रहे। अमर तुम थे, हो, शरीर अमर नहीं है, पर शरीर को अमर बनाना चाह रहा है। जवानी न जाए उसके लिए कितने यत्न कर लोग करते हैं। क्लियोपैत्रा मेमने के खून से स्नान करती थी, मतलब भेड़ के बच्चे को मारा,
मार के खून कलेक्ट किया, टब में भरा और इस खून में वो नहाती थी, जिससे उसकी चमड़ी हमेशा जवान रहे। शरीर को वो प्रिय बना के रखना चाहते। शरीर प्रिय कहां रहेगा? और जब वो मरी है तो उसकी मृत देह के साथ बलात्कार हुए थे कि वह अपना शरीर का प्रदर्शन जिन सेवकों और सैनिकों के सामने करती रही है, उसके जिंदा रहते तो किसी की हिम्मत न थी कि उसको छू भी जाते, पर उसकी मृत देह से बलात्कार हुए थे। तो देह अमर है नहीं, आत्मा अमर है, पर अध्यास क्या हो गया? देह को अमर बनाने में लगे पड़े हैं, खुद को डरते रहते हैं मैं मर ना जाऊं। ये है स्वरूपाध्यास। बाद के अयोग्य वस्तु का स्वरूप अध्यास नहीं होता, किंतु उसका संबंध अध्यास तो होता है। इसलिए अनात्मा में आत्मा का संसर्ग अध्यास है, इसी को संबंधाध्यास भी कहते। कहते देखो, जो चीज ज्ञान से बाद हो जाए वो वस्तु, उस जो भ्रम की जो वस्तु विषय और विषय का जो ज्ञान है, वो उस मूल में आके फंस थोड़ी जाता है, सिर्फ संसर्ग हो रहा है। जैसे वस्त्र आपने शरीर में पहने हैं, तो शरीर और वस्त्र का संसर्ग, इन टच, इन एसोसिएशन है। कपड़े पहन के भी दुनिया के लिए आप ढके हुए हो, पर कपड़ों के अंदर तो शरीर नंगा ही है, पर संसर्ग है कपड़े का और शरीर का। तो देखने में क्या आ रहा है कि कपड़े पहने हुए हैं, पर कपड़ों के भीतर तो शरीर, कपड़ा थोड़ी हो गया। तो संसर्ग, आत्मा और अनात्मा का क्या है? संसर्ग है। तो ऐसा लगता है कि आत्मा स्वयं को अनात्मा मानने लग जाती है, पर मानने से क्या होता है? वो अलग ही रहती है। शरीर मैं सारा जीवन करता रहता है। मुझे देखो, क्या बोलते हो तुम सारे अपने आसपास के लोगों को? मुझे देखो, क्या चाहते हो? सब मुझे सुने, सब मुझे पूछें, हर चीज मुझे बताएं, मेरी मर्जी बगैर कुछ ना हो, सबसे अच्छा खाना मेरे लिए लगे, सबसे अच्छे कपड़े मेरे लिए हों, सारे मेरे को पूछें, सारे मेरी इज्जत करें, मैं सब जगह। अच्छा, प्रारब्धवश आयु पूरी हुई, प्राण निकला शरीर से, अब शरीर वहीं पड़ा है, मैं कहां गई? फुस हो गई। जो शरीर में मैं एकता करके बैठा हुआ था, मृत्यु के समय, मृत्यु की घड़ी, मृत्यु का क्षण आते ही कोई मुश्किल होती है जीव को देह छोड़ने में? छोटी सी एक संक्षेप में देती हूं कहानी। एक राजा के नारद के आशीर्वाद से पुत्र हुआ, जो उसके भाग्य में नहीं था। नारद जी ने जिद करके जैसे भी वरदान दिया होगा, वो पुत्र को दूसरी रानियों ने मार दिया। राजा रोवे, नारद जी आए, वो कहे मेरे पुत्र को वापस जिंदा करो। कहते ना, वो नहीं हो सकता। चल मैं एक काम करता हूं, मैं उसका जीवात्मा को बुला देता हूं, तुम उससे बात कर लो, वो आ जाए वापिस तो आ जाए, ना आए तो ना आए। चलो चलो ठीक है, आप बुलाओ। मेरा बेटा मेरे बगैर तो रहता ही नहीं था, आप बुलाओ उसको। नारद जी ने अपनी योग शक्ति से वो जीवात्मा को वापस बुलाया, और वो सूक्ष्म शरीर एक छाया की तरह प्रकट सा हो गया, और उसकी आवाजें भी राजा को सुनने लग गई, और राजा को दिख भी रहा है। तो वो कहता है कि बेटे आ जा वापिस शरीर में, नारद जी तुम्हें वापिस जिंदा कर देंगे, इसी शरीर में जिंदा, वापिस आ जा। तो जीव हंसता है, कहता मैं और वापिस इस शरीर में आऊं? कभी भी नहीं। तो मेरा पुत्र है। बोले मैं तेरा पुत्र नहीं, मैं तेरा शत्रु हूं। मैं ऐसे कैसे? तो पूर्व जन्म में तूने मेरी हत्या की थी।
अपने साथियों के संग तूने मेरी हत्या करी थी। अपनी हत्या का बदला लेने के लिए मैं तेरे घर में पैदा हुआ हूं, और बड़ी मुश्किल से जन्म हुआ था, संतान ही नहीं थी ना, रानियां बहुत, बच्चा एक नहीं। मैं तेरा शत्रु हूं, और अब मेरे मरने पर जो तुझे दुख हो रहा है, मैं उसे देख के खुश हो रहा हूं। मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, तू मेरा बाप नहीं है। तेरा मेरा संजोग सिर्फ मेरे जो अपराध तूने मेरे लिए किया, मेरी हत्या करी, और इस जन्म में तेरी इन पत्नियों ने ही मुझे मारा, और तेरी पत्नियां ये वो हैं जिनको पूर्व जन्म में मैंने मारा था। तू मेरा कोई नहीं है, मैं तेरा कोई नहीं हूं। तो राजा आश्चर्यचकित और अचंभे में कि जिसको वो अपना पुत्र मान रहा है वो पूर्व जन्म का शत्रु। राइट? तो जीव किसी का नहीं होता, जीव किसी का भी नहीं होता। माया के इस खेल में जीव अपना रोल अदा करता रहता है, अविद्यावश शुभ अशुभ कर्म करता है तो संबंध बनते हैं, टूटते हैं, लोग बिछड़ते फिर मिलते हैं, ये सब खेल चलता है। जीव किसी का भी नहीं होता। कभी कभी जस्ट कभी कभी किसी केस में ऐसा होता है कि उसकी ममता या आसक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वह अगला जन्म में जा ही, अगला शरीर में जा ही नहीं पाता है, तो उसे हम प्रेत योनि या भूत योनि कहते हैं। तो अगर वो अटका है वहां, तो वहां अपनी ममता से अटका होता है। ये हमारा इस शरीर का जहां घर था अमृतसर में, हमारे पड़ोस का जो घर था, वहां पर एक बहुत सुंदर स्त्री घर के सब मेंबर्स को दिखाई देती थी, दिखती थी, और आके बैठ जाती थी सामने, और वो कहती थी कि उनका जो पुत्र था, कहती थी इसको बोले मेरे से शादी कर ले। उस घर में माँ, पिता, उनकी बेटी, उनकी बहू, चारों लोगों को वो दिखती थी। और ये लोग डरते थे। इट्स वेरी odd experience that you are alone in a room and suddenly there is somebody who is going to go poof, बनी नहीं रहेगी वो वहां पर। और वो डर जाते थे, कहते थे बहुत सुंदर थी देखने में, बाल खुले थे, और वो कोई मुसलमानी थी। तो ये उनके घर में बहुत लंबे समय तक चलता रहा। हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो एक दिन कान में ये बात पड़ गई कि ऐसे ऐसे इनके यहाँ होता है। तो मेरे घर में एक संत आते थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ऐसा पॉसिबल है कि पड़ोस का भूत हमारे घर भी आ जाए? तो उन्होंने कहा नहीं, देखो उसकी जो मोह है ना वो वहीं है, इसलिए वो कहीं नहीं जाएगा, तो यहां नहीं आएगा। मैं क्या, पर गलती लग ही सकती ना, हम उनके यहाँ चले जाते खेलने, छत फांद गए, दीवार ऊपर से कूद गए, उनके घर खेल लिए, फिर वापिस आ जाते, तो ऐसे वो भी तो कर सकती है। तो वो मुझे कहते तू सुमिरन करती है? मैं नहीं। फिर करो, जो सुमिरन करते ना उनके पास कोई नहीं आता। मैं तेरे की माला पे माला फेर ली फिर हमने तो कि कहीं हमें ना दिख जाए। 5th स्टैंडर्ड में थी तब, 5वीं में थी। एक जो संत थे वो जॉब करते थे कहीं, हमारे यहाँ के सत्संग करते थे हमारे मोहल्ले में, तो हम लोग जाके उनके पास बैठते, तो तुम उनसे मैंने पूछा, भूत की कहानियां सुन के तो भय आता था ना, तुम कहे ऐसे तो आ गई, तो बोले नहीं तेरे तो कोई नहीं आएगा। ठीक है आप कह रहे हैं, तो मन में ऐसी बात पड़ी, तो माला से जप शुरू कर दिया। वो एक विश्वास आ गया कि यहीं रहते हैं, हमारे नहीं आ सकते।
तो ये जो सिचुएशंस हैं ये भी होती हैं, किन्हीं जगहों में ऐसा होता है, बट उसमें भी वो बड़ा दुख पाता है, क्योंकि स्थूल शरीर है नहीं, और भोग भोगने के लिए स्थूल शरीर चाहिए। आज स्थूल शरीर ही नहीं और इच्छाएं सारी। भाई आपके घर में जो भी देन लेन तमाशा सुख दुख हो रहा हो, सोच के देखो ना, आपका शरीर माइनस कर दीजिए, आप सिर्फ देख सको, कर कुछ न सको, तो ये अच्छी बात होगी? तो कठिन हो जाएगी ना ये। तो इसलिए प्रेत योनि और भूत योनि ये अति लोभ और अति आसक्त या अति क्रोधी मन वालों की हो सकने की संभावना होती। इसलिए ना ज्यादा मोह मत करिए, भूतनी बन जाएगी। इसलिए ज्यादा मेरा मेरा मत करियो, और जो भी चीज से पकड़ हो रही हो वो चीज को कभी अपने साथ जोड़ के मत रखना, तुरंत अपने आप को हटा लेना उससे, क्योंकि कई दफे सब हो गया, फंस गया मन तो 1 साल पे भी फंस सकता है। बुद्ध के एक शिष्य के साथ हुआ, संक्षेप में छोटा सा कहती हूं। वो भिक्षु तो बन गया, पर अच्छे कपड़े का शौक उसका बड़ा अंदर जोर मारता था। फिर किसी एक जगह पे सबको अच्छे अच्छे शालें मिली, पर जो उसको मिली वो अच्छी नहीं थी। पर भिक्षु ये नहीं ना कह सकता आई डोंट लाइक इट, सो यू हैव टू टेक इट। उसने ले तो ली। वहीं पर उसकी बहन का घर था, उसने इशारे इशारे से बहन को कहा कि भाई ये शाल तू ले जे, और वो बहुत अच्छी कारीगर थी। तो वो चुपके से, रॉन्ग, ऐसा भिक्षु को करना नहीं चाहिए, पर उसने ये किया। तो उसकी बहन ले गई और उसको कह गई कि मैं इतना अच्छा बना के दूंगी ना तुझे ये शाल, इसमें मैं कुछ तागे रेशम के डाल दूंगी, नए से कपड़ा बुनूंगी, फिर उस पर कुछ कढ़ाई भी करूंगी और उसको अच्छा रंग भी रंगूंगी, और 2 महीने लगेंगे पर भाई तू खुश हो जाएगा। तो ये जो भिक्षु उर्फ भाई हैं, ये सपने देख रहे मेरी शाल आएगी कैसी होगी, शाल आएगी कैसी होगी, ऐसी शाल बनेगी, ऐसी तो बुद्ध के पास भी नहीं होगी। अरे छोटा मन छोटी सोच। 2 महीने बाद वो शाल चुपके से उनकी बहन ने उसको पहुंचा दी। अब बिहार में सैकड़ों, कई 100 भिक्षु थे। तो भिक्षु सोचता है अब शाम का टाइम हो गया, अंधेरा है, अभी तो किसी को दिखेगा भी नहीं मैंने क्या शाल ली, तो अब तो सुबह ही। पर फिर फिक्र आई कि कहीं कोई चुरा ही ना ले, सारे भिक्षु हैं आसपास, पर अपना मन बिगड़ा तो सब बिगड़े लगते। तो शाल को उसने अपने सिराने तले रखा और सपने ले रहा है कि अब सुबह उठूंगा तो नहाऊंगा तो फिर मैं इसको लूंगा। और फिर कई बार उठ उठ के देखे कि शाल है ना, कोई चली तो नहीं गई, शाल है ना, चली। फिर सुबह हो गई, सुबह हो गई, सब उठ गए, सब उठ गए, पर ये नहीं उठा। हाथ लगाया तो वो मर चुका था। नियम था कि अगर कोई भिक्षु मर जाए तो उसका सामान तुरंत बाकी भिक्षुओं में बांट दो। तो ये भिक्षु के मरने पर बुद्ध का खास संदेश आया कि 1 सप्ताह तक उसका सामान बांटा न जाए, हफ्ते बाद का बांट दो। आनंद ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? बुद्ध कहते वो इसलिए क्योंकि उसकी आसक्ति शाल में फंसी हुई थी। इधर उसका मानव शरीर छूटा, आसक्तिवश वो उसी क्षण बरसाती मच्छर बन के पैदा हो गया, और मच्छर बन के वो उसी शाल के ऊपर घूम घूम करके घूम रहा था। ऐसे में ये शाल हम जिसको भी देते, ये उसको अपना शत्रु बना के एक नया चेन बना लेता। इसलिए 1 हफ्ता रुकने को कहा। मच्छर का जीवन काल इतना ही होता है, अब वो खत्म हो चुका है। अब वो कहां आगे गया ये तो समय जानता है, लेकिन अब वो यहां नहीं है।
इसलिए अब इस शॉल को किसी को भी दिया जा सकता है और उसके सामान को भी किसी को भी दिया जा सकता है। अर्थात जब मन की ममता एक छोटी सी चीज के लिए इतनी भारी पड़ सकती है कि टेक्निकली शायद मनुष्य का जन्म होता, पर उसके बीच में मच्छर हो गया। क्विकेस्ट जैसे होता है ना, आपको जल्दी पहुंचना है तो आप कहते हो कि जो मिल जाए सवारी उसी में चला जाऊंगा, बस जाना है, अभी के अभी जाना, अभी के अभी जाना। कोई बोले ट्रेन में नहीं है, बस में नहीं है, खाली प्लेन में टिकट है और वो भी महंगे, तुमको नहीं, महंगी से ही पर दे दो। ऐसे ही जब जीव का जोर से ममता कहीं जुड़ जाता है तो ये शरीर छूटा तो उसकी ममता नियरेस्ट वट एवर इज पॉसिबल उसी शरीर में जन्म हो जाएगा। पशु योनि है कि मच्छर है कि पक्षी है, आप देख लीजिए कितने कितने प्रकार के जीव शरीर आपके आसपास हैं। क्या मालूम कौन कौन है? राइट? तो जो ये संसर्ग है मन का संसार से, वही ममता है। पर आत्मा और अनात्मा का जो संसर्ग है, इसी से संसर्गा अध्यास है। पर ये बाद योग भ्रांति है, ज्ञान हो गया, समझ लग गई तो इसकी निवृत्ति हो सकती है। तो जिसकी निवृत्ति ज्ञान से हो जाए और अज्ञान काल में बनी रहे, उस अध्यास को संसर्गा अध्यास कहते हैं। तो हुआ संबंध अध्यास, संबंध सहित संबंधी का अध्यास, धर्म अध्यास, धर्म सहित धर्मी का अध्यास, संसर्गाध्यास, और अब है केवल धर्माध्यास। धर्म सहित धर्मी का अध्यास और अनित्याय अध्यास, ये तीन स्वरूपाध्यास के अंतर्गत हैं। केवल संबंधाध्यास संसर्गाध्यास के अंतर्गत है। संबंध सहित संबंधी का अध्यास संसर्गाध्यास सहित स्वरूपाध्यास। धर्म सहित धर्मी का अध्यास, इसे हम कहते केवल धर्म अध्यास। बाकी वो कह रहे हैं इंटरकनेक्टेड है, संबंध और संसर्ग ऑब्वियसली कनेक्टेड। मेरा इससे संबंध है इसलिए मेरा इससे बंधन है, तो इसका धर्म मुझ में आया, मेरा धर्म इसमें गया। एक्चुअली ये भी कनेक्टेड है, अन्य अध्यास। अन्योन्याध्यास में संसर्गा और स्वरूपाध्यास दोनों हैं, इसलिए आत्मा का स्वरूप सत्य है, इसलिए अध्यस्त नहीं, किंतु उसका संसर्ग अर्थात तदात्म संबंध अनात्मा में अध्यस्त है, इसलिए उसका संसर्ग अध्यास। अनात्मा का स्वरूप ही आत्मा में अध्यस्त है। अब देखिए दोनों तरफ से ले रहे, आत्मा का अनात्मा से संबंध, अनात्मा का आत्मा। देयर टॉकिंग अबाउट बोथ वेज। आत्मा में अनात्मा कल्पित संबंध सहित संसर्गाध्यास, पर अनात्मा में आत्मा। अब अध्यास तो यहां पर भी है, पर इसमें स्वरूप सत्य है और अनात्मा बेचारा तो कल्पित है, पर संबंध तो, so it is talking on both sides। आगे वर्णित आत्मा अनात्मा के विशेषणों का अन्योन्याध्यास भी इन्हीं के अंतर्गत है। वो आगे विषय आएगा, ये इनकी टिप्पणी से स्पष्ट हो जाएगा। तो करे जल्दी हो रही तो नीचे टिप्पणी पढ़ लेना। आइए वो टिप्पणी देखेंगे तो वेद भ्रांति आदि 5 प्रकार के भ्रम पूर्व में क्या आए हैं। संग भ्रांति को अन्य 4 प्रकार के भ्रम स्वरूपाध्यास के अंतर्गत हैं और 5वीं संग भ्रांति संसर्गा अध्यास के अंतर्गत है। प्रश्न, अहंकार आदि अनात्मा का और आत्मा का अध्यास जानने में विशेष उपयोगी अर्थात सर्वाध्यास्यों में अनुसूयुत कौन सा अध्यास है? ना प्रश्न कैसे कैसे घुमा के लाते।
उत्तर एक शब्द में दे रहे हैं, अन्योन्यास है। प्रश्न, ये अन्योन्यास क्या है? उत्तर, परस्पर में परस्पर के अध्यास का नाम अन्योन्यास है। परस्पर में परस्पर, इसका उसमें उसका इसमें। प्रश्न, आत्मा और अनात्मा का परस्पर अध्यास किस रीति से? उत्तर, सच्चिदानंद और अद्वैतपना, ये चार विशेषण आत्मा के हैं। ये लाइन सब लोग एक साथ बोलेंगे। असत, जड़, दुख और द्वैत सहित पना, ये चार विशेषण अनात्मा के हैं। पढ़िए। इनमें अनात्मा के दुख और द्वैत सहित पना, इन दो विशेषणों ने आत्मा के आनंद और अद्वैत पने को ढक रखा। इस कारण से आत्मा में मैं आनंद रूप हूं और अद्वैत रूप हूं ऐसी प्रतीति नहीं होती। क्यों? किसने किसको ढक लिया? अद्वैतपना किसने ढका? आनंद रूप किसने ढका? दुख ने। ऐसे ही मैं दुखी हूं और ईश्वरादि से भिन्न हूं ऐसी प्रतीति होती है। आत्मा के सत और चित, इन दो विशेषणों ने आत्मा के असत और जड़पने को ढक रखा है। इस कारण से अनात्मा रूप अहंकार आदमी में असत्य है और अभान है, जड़ रूप है ऐसी प्रतीति ही नहीं होती, किंतु विद्यमान है और भासता है ऐसी प्रतीति होती है। इस रीति से आत्मा और अनात्मा का परस्पर अध्यास है। अब यहाँ किसने किसको ढका? फिर कह रहे असत और अभान, ये नया शब्द है, जड़ की जगह वो अभान कह रहे। असत और अभान ऐसी प्रतीति नहीं होती, बल्कि क्या होती है विद्यमान, भासता है। संसार भासता है और विद्यमान दिखता है। किसने किसको ढका? है तो संसार असत पर सत जैसा लग रहा है संसार जड़ पर चेतन रूप लग रहा है। तो ये क्या एग्जाम्पल है? अन्योन अन्याध्यास का। दुख और जड़ता को ढका था, किसने ढक दिया? दुख और जड़ता को किसको ढक दिया? आत्मा के किन विशेषणों को ढक दिया? आनंद और दूसरे में असत और अभान। ये जो प्रतीति हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि सत के जो विशेषण है ना, विद्यमान होना सत, प्रतीति होना चेतन, इसने उसको जड़ पकड़ लिया। अच्छा, पकड़ लिया, जकड़ लिया तो भी अलग है कि एक? तो अज्ञान ने तुम्हें पकड़ लिया सच में। Once अज्ञानी always अज्ञानी, like that. यहां सब अध्यासों के स्वरूप और उदाहरण विस्तार के भय से संक्षेप में ही लिखे। कह रहे ज्यादा विस्तार के ना डर से, विस्तार मतलब लेंथ एंड ब्रेथ में हम इस विषय को कहने लगे ना, तो कह रहे पाठकों की अकल फिर विचारों पे ना थोड़ा तरस आ गया ना उनको, पंडित जी को। तो कह रहे इस डर से कि बात ज्यादा ना लंबी हो जाए, मैंने थोड़े में बता दिए। अब समझ लो, ना समझो तो कहना कोई ना अगले जन्म में। परंतु अन्योन अध्यास के स्वरूप विशेष उपयोगी होने जानकर स्पष्ट दिखाया है। उसमें अनात्मा के धर्म दुख और द्वैत सहित पना, आत्मा के आनंद और अद्वैत पने में स्वरूप में अध्यस्त होकर उनको ढकते हैं। आत्मा के धर्म सत और चित, अनात्मा के असत्ता जड़ता में संसर्ग द्वारा अध्यस्त होकर उनको ढकते हैं। कार्य सहित अज्ञान से जो आवृत होता ढका हुआ होता है,
उसे अधिष्ठान कहते हैं। इस रीति से आत्मा और अनात्मा का ये अन्योन अध्यास भी संसर्ग अध्यास और स्वरूप अध्यास के अंतर्गत ही है। ब्रह्म व ईश्वर का, कुटस्थ व जीव का जो परस्पर अध्यास है, उसका वर्णन आगे 11वीं कला में करेंगे। ब्रह्म और ईश्वर का, कुटस्थ और जीव का। कुटस्थ कहो, साक्षी कहो, आत्मा कहो, एक ही बात है ना। तो कुटस्थ और जीव में ये क्या अध्यास पड़ गया, और ब्रह्म और ईश्वर में ये क्या अध्यास पड़ गया, बोले आगे हम बताएंगे। अभी कितना इंपॉर्टेंट था अन्योन अध्यास, और संसर्ग और संबंध अध्यास उससे कनेक्टेड ही हैं, जरूरी थे, ले लिए, बता दिए। बाकी दया करके हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। इति श्री विचार चंद्र उदय प्रपंच मिथ्यात्व वर्णन नामिका षष्ठ कला समाप्त। अब आप सोचिए आगे क्या होगा, कैसे कैसे विषय आ चुके हैं अभी, पर अभी भी बाकी। ये अभी 6 ही हुए हैं। कितने कला है? 16। और ये एक्चुअली पूरा ग्रंथ ही संक्षिप्त है। इट्स वेरी स्मॉल, इजी, वेरी इजी एंड वेरी स्मॉल। सबसे छोटा आकार ग्रंथों में। विचार सागर को, इसको बस आप, मैंने विचार सागर का ये 1/5 है। वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, टाइनी मैनी, छोटा सा। तो अभी तक का जितना भी आप जीवन जिए हैं, ये तो अध्यास में ही निकल गया है सारा, भ्रांतियों और अध्यास में। असल चीज तो पकड़ में भी आई नहीं। पर ये जो सिद्धांत देते हैं, जो ये फिलॉसफी दे रहे हैं, जो ये वेदांत के सूत्र हमें दे रहे हैं, कितनी बड़ी बेवकूफी में जीव जीवन जी रहा है उसको बता रहे हैं। जो असत्य है वो सत्य लग रहा है, जो दुख रूप है वो आनंद लग रहा है, जो झूठ है वो प्रतीत हो रहा है, जो सत्य है वो प्रतीति नहीं हो रहा। जिसको ये भ्रम और भ्रांति और अध्यास है वो समझदार नहीं कहा जा सकता। एक उपनिषद में ये प्रश्न आता है कि वो कौन है जिसके ज्ञान से, जिस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। तो ऋषि उत्तर देते हैं वह ब्रह्म ही है जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। अब यहां आत्मा का खाली बात हो रहा है, जी नहीं, अनात्मा का भी हो रहा है। अनात्मा और आत्मा का आपस में क्या कनेक्शन हो, इंटर कनेक्शन क्या हो गया है, भ्रांति कहां पड़ गई है, किसको पड़ गई, कैसे पड़ गई, उसका वो पूरा निर्णय कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए यहां आके बात पूरी हो जाती है। इस विषय को यहीं पे अब समाप्त करते हैं।
धीरज से इसका अध्ययन फिर करिएगा, पुनः पुनः सुनने से, पुनः पुनः बार बार उस विषय पर मनन करने पर विषय को क्लियर होने में वक्त लगता है। बुद्धि को डिफॉग करिए, मन को देखिए। जिस टूल से हम समझना चाह रहे हैं वो है बुद्धि। अब अगर बुद्धि उलझी हुई है, कंफ्यूज्ड है, मन बिखरा है, तो मुश्किल। पर भाषा नहीं है, शब्द नए हैं, अभी जिंदगी में नहीं कभी सुने होंगे ये शब्द, इतने भारी भरकम शब्द, तो वो भी एक डिफिकल्टी लगती है। तीसरा, आदत होगी दिमाग ना यूज करने की, इसलिए भी बड़ी मुश्किल लगती है। चौथा, ये बड़ा मुश्किल विषय है, मन में ये बात बैठी हुई है, इसलिए भी ये मुश्किल लग रही है। मन की धारणा है ना, वही ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती। आप किसी को कहो कि ये काम कर दे, और वो बड़ा मुश्किल है, हो नहीं सकते, होना तो है नहीं तेरे से, पर चल तू कर ले। पर देख, होना कोई नहीं, तेरे से पहले 100 लोग करने चाहे, नहीं हुए, तू कैसे कर लेगा, चल तू कर ले फिर भी, पर फायदा कोई नहीं होने वाला। ऐसे कोई बोलते रहे ना, तो होना भी होएगा तो भी काम नहीं होएगा। तो मन में जो कंफ्यूशंस रहती हैं ना, जिसे हम कहेंगे द वेब ऑफ थॉट्स, विचारों का मक्कड़ जाल जो बना रहता है ना अंदर, वो मक्कड़ जाल की वजह से दिखता ही नहीं। यही अज्ञान, यही अविद्या है ना, कि बात समझना चाह रहे तो भी समझ नहीं आ रही। तो थोड़ा वो जो टूल है मन बुद्धि जिससे समझ रहे, उसको सशक्त करने की जरूरत है। 10 साल के बच्चे को आप कहो कि तुम पहाड़ चढ़ जाओ, वो नहीं चढ़ सकेगा। तो यहां आपकी बुद्धि इतनी छोटी सी, और ये है पहाड़, इसलिए गिर गिर पड़ते हुए हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और बुद्धि का बलाबल बढ़ सकता था प्राणायाम और मंत्र जप से, वो ढंग से किया नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होता आपके पास। समझ रहे हो ना, ये सब जुड़ा हुआ है, विषय मुश्किल नहीं है। I can only understand the language difference. Language can be a big problem. But इसको यूं देखिए कि आपको एक नई भाषा सीखने का अवसर हो रहा है। आपकी वोकैबुलरी कितनी बढ़ गई, तो भाषा का ज्ञान अच्छा हो रहा है। और कहो अभी 10% समझ लगी, आधा तो मैं ज्यादा कह रही हूं, कहो 10% समझ लगी, नो प्रॉब्लम, लगी तो है। पर क्या इसकी आवश्यकता देखा जाए तो आध्यात्मिक जगत में ये सब विषय को क्या समझना आवश्यक नहीं है? हाँ, क्यों हम भ्रम में हैं, क्यों हम भूल जाते हैं, क्यों? ये सब क्यों के उत्तर है। मन कहीं भी अटकेगा तो वो दुख देगा, पर मन अटकता ही क्यों है? हम उस क्यों में जा रहे हैं। मुसीबत की जड़ कहां है, हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मोह क्यों होता है?
इसलिए क्योंकि हमें आनंद की तलाश थी, हमें लगा वहां मिल जाएगा, इसलिए हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। और मन हमें बेवकूफ बनाता रहता है, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। एक आदमी कह रहा था, बस अभी तो मैंने दुकान खोली, देखना कितने पैसे मैंने बना लेने, मैं अलमारियां भर देनी है पैसों से। मैं वो बंदे को कहा, रे फक्कड़बाज, मत फक्कड़ मार, अभी दुकान खुली है, काम कर ले, मैं अलमारियां भर दूंगा। शेख चिल्ली की औलाद मत बन, डोंट टॉक लाइक दैट, मत मारो। तो मन क्या है? मन का स्वभाव यही है, शेख ही बघारना। अब घर जाएंगे आप लोग जब, तो सबको सुनाते फिरोगे, विचार चंद्र पढ़ के आए हैं, आपको तो कुछ भी नहीं पता। बताओ केवल अध्यास क्या होता है, बताओ भ्रांति कितने प्रकार की होती, पता है? पता है? कुछ भी नहीं पता। तो अपनी छाती खुद ही चौड़ी करके अपनी पीठ खुद ही थपथपा के खुश हो जाएगा, मैंने तो ग्रंथ पढ़ लिया। पर ये कन्वीनियंटली भूल जाएगा कि ये अभी आदृढ़ ब्रह्म ज्ञान है। अभी तो ये वो चेक है जिस पे डेट डालनी बाकी है, या ये कह दो डेट तो डल गई है पर चेक का सिग्नेचर ही नहीं हुआ अभी। विदाउट सिग्नेचर चेक इज ऑफ नो यूज। बट भ्रम का जाल जब टूटता है, और जो टूट रहा है, तो कुछ अंदर खिल रहा है कि नहीं, कुछ अंदर खुल रहा है कि नहीं। क्या है वो शब्दों में शायद वर्णित ना कर सको, तुम्हारे पास शब्द है ही नहीं। इसलिए कितना भी मुश्किल लगे, ये विषय मुश्किल है, पूरी एकाग्रता के साथ पुनः पुनः उसका मनन करिए, ध्यान दीजिए उस पर। थोड़ा वक्त लगता है, चीजें खुल जाती हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। जो पत्थर की शिला पर रस्सी से निशान पड़ सकता है, तो ज्ञान का अभ्यास करने से मन के अज्ञान का ये पत्थर क्यों नहीं टूटेगा? टूट जाएगा। श्री विचार सागर में मंगलाचरण का जो पंक्ति है वो तो शुरू ही यहीं से होती है। आस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लखते आत्म रूप निज हो तत्काल निहाल। अस्ति भाति प्रिय में नाम रूप का ये जंजाल है। लखते, लखते मतलब लखो माने जानो, लखते आत्म रूप निज, अपना आप जान, हो तत्काल निहाल, तभी के तभी आनंद में आ जाएगा। अस्ति बाति प्रिय सिंधु में, सिंधु माने सागर, अस्ति बाति प्रिय सच्चिदानंद के सागर में ये नाम रूप का संसार डोल रहा है। अपना आप पहचानिए और आनंदित हो जाइए। और अपना आप नहीं जाना तो दुख, जड़ता, असत्यता आपके पल्ले पड़ जाएगी।
राइट? मुझे बहुत प्यारी स्मृतियां हैं इस मन की। 9वीं क्लास में थे, 9th, गई थी अभी 9th में, जब ये ग्रंथ को बाजार से जाके खरीदा और एक महात्मा जी के पास बैठ के पढ़ना शुरू किया। हम लोग 6-8 लोग थे जिनकी शुरू हुई, पर धीरे धीरे सब निकल गए, एक मैं बची। महात्मा जी आते जाते रहते थे, चले गए आ गए, चले गए आ गए। तो ऐसे कोई 6 महीने में हमारा विचार सागर ग्रंथ पूरा हुआ था। लिए लिए ग्रंथ उनके संग पीछे पीछे घूमते रहते थे, जहां टाइम लगा तहां खोल दिया फट से। और एक बात कहूं, कुछ लोगों ने कहा मुझे कि आपने पहले भी 2-3 बार पढ़ाया है यहाँ आश्रम में, तब बड़ा मुश्किल सख्त लगा था, इस बार सहज लग रहा है। मैं वो इसलिए क्योंकि सख्ती के भी तो योग्य होना चाहिए ना। कच्चे घड़े पे क्या 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 सख्ती करूं मैं? मिनट में बेइज्जती या परेशानी या निराशा जिसके छा जाने वाली है, उस पर अब हम क्या क्या सख्ती करें? पर एक छोटा सा ये विषय मैं इसलिए उठा रही हूं कि हमको जब पढ़ाया था तो उनकी 2 शर्तें होती थी। एक, जितना पढ़ा चुके हैं उसमें से पूछ सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। एक तो ये, जैसे अभी पढ़ा के हटे ना, तो वो बात करते करते कहेंगे, अच्छा बोल कितने प्रकार का अध्यास होता है? हमें उत्तर देना है। अगर हमने उत्तर नहीं दिया, टीचिंग बंद, आगे नहीं चलेगी गाड़ी। वो उनके शब्द थे, कहते गाड़ी आगे नहीं चलेगी। दूसरा, उसमें दोहे होते थे, दोहे हैं फिर विषय होता था, तो वो दोहे टिक मार्क करवाते थे। बहुत सारे हैं तो उसमें कहते थे ये याद कर। तो विषय भी याद होना चाहिए और दोहा भी याद होना चाहिए। वो बीच में कभी भी पूछ सकते हैं। तीसरा, जब बोल रहे होते हैं हम सुन रहे हैं, बीच में जैसे कोई आ गया तो वो उससे बात कर रहे हैं, अच्छा चाय लेना, अच्छा दूध पीना, अच्छा वो आए हैं, अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे। तो अचानक जैसे पलटे ना मेरी ओर, तो कहते थे किस शब्द पे वाक्य छोड़ा था? What was my last word? Not sentence, word. आखिरी शब्द क्या था? उत्तर देना पड़ेगा। नहीं आया उत्तर तो चलो ठीक है, अभी बंद करते हैं इसको। कहां गया था तेरा मन? मन में कुछ तो आया ना जो तुझे भूल गया कि हम क्या बोल रहे हैं। अब चूंकि वो ना बातचीत करते हुए हो रही होती थी, जैसे अभी पढ़ा रहे हैं तो सडनली बीच में वो उससे, अच्छा तुम बाजार गए थे, अच्छा आजकल आम आ गए हैं, अच्छा आम लाए हो तुम, अच्छा कैसे भाव में आए थे, अच्छा कितने में आए थे, अच्छा ऐसे है, अच्छा ऐसे। 10 मिनट बात चल रही, हम किताब खोल कर बैठे हुए, वो बात कर रहे हैं अपनी। और सडनली घूम के कहे, अच्छा क्या बोल रहे थे हम? तो विषय तो पूछ ही रहे हैं, अपना विषय पूछ लेने के बाद में, अच्छा वो आम क्या भाव कह रहे थे? वो आम क्या भाव कह रहे थे? अच्छा कहां से लाए थे वो? मैंने इलाके का नाम क्या था? वाई? तुम्हारी होश पूरी है तो हाउ कैन यू मिस एनीथिंग? और बेहोश हो तो फिर तो सब कुछ ही मिस करोगे तुम। तो बेहोशों को मैं क्यों सुनाऊं? तो होश साधो पहले अपनी।
एक बार जब हम लोग बैठे हुए थे, बाहर मोहल्ले में कोई आवाजें आई, तो मेरे जो पीछे बैठी थी ना, तो उसने ऐसे पलट के देखा, वहीं बैठे, गई नहीं, ऐसे जरा सा वो। उसको कहते हैं अच्छा सुनना है, बाहर क्या है, उठो जाओ आउट। और एक बार आउट का मतलब री एंट्री नहीं होती थी वहां पर, चाहे रो रो मर जाओ तुम। नहीं नहीं, वो ऐसा था, नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज। इतना जब तलवार की धार पे चलने जैसा जब वातावरण होए, तो कोई चांस नहीं है कि मन यहां से वहां भी जा सके। मैं मेरी बात कहती हूँ, एक बार कोई मसल पुल हो गया होगा, तो मैं नॉर्मली मैं सबसे आगे बैठती थी और मुझे आगे बैठने का आदेश भी था। मैं उस दिन गई, पीठ में बहुत दर्द थी, तो मैं पीछे खंबे के साथ लग के बैठ गई। जब वो आए आके बैठे तो देखते हैं कि मैं नहीं हूं। उनकी आंखें सबसे पहले मुझे ढूंढ रही हैं, तो ढूंढ लिया, ये तो वहां बैठी है। मैं पीठ में दर्द हो रही है, ठंड के दिन थे। कह रहे अच्छा दर्द हो रही है, चलो वहां उठ जाओ, मैं बताता हूं कहां बैठो। तो ऐसे 2 हॉल थे छोटे, मैंने 15 बाई 20 का समझ लीजिए, 2 कमरे थे, बीच में ऐसे दीवार है, दीवार में 2 दरवाजे थे, तो ये आउट ये इन, दोनों दरवाजे खुले हैं ऐसे। तो हम लोग यहां बैठे, मुझे कहते यहां से उठो वहां बैठो। अब जहां 10-15 लोग बैठेंगे तो वो जगह थोड़ी वार्म हो जाएगी, और ठंड में बाहर जमीन में कुछ नहीं, न दरी न चटाई न चद्दर, वहां बैठ जाओ, वहीं से सुनो। तो दर्द हो रही है और ज्यादा ठंड में, और वो जो खंबे की सपोर्ट ली है वो भी गई, नीचे का सपोर्ट भी गया, जो टेम्परेचर था थोड़ा वार्म अंदर वो भी गया, एकदम ठंड में बैठा दिया। यहां से भी हवा आ रही, वहां से भी हवा आ रही, यहां वो बोल रहे हैं, हम वहां बैठ के सुन रहे हैं। आप समझ सकते हो मन की स्थिति क्या। एंड आई वॉज जस्ट इन 9th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। 4-5 दिन ऐसे ही बाहर बैठे, तो बाहर बैठे तो उनकी नजर तो बाहर भी है। तो एक दिन जैसे सुन रहे हैं ना, तो एकदम ऐसे बैठे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यूं जरा कंधा हिला, दर्द थी तो कंधा हिला, अंदर से आवाज आई, हिली क्यों? हिलता शरीर तब है जब मन हिलता है। मन हिलेगा, मन में विचार आया तभी तो हिलेगा ना शरीर। हिली क्यों? सुन नहीं रही, वहीं बैठे प्रश्न की गोली मारी, बताओ इसका मतलब क्या है, बताओ इसका मतलब क्या है, बताओ। वो पूछ रहे हैं, वहीं से मैं जवाब दे रही हूं, सारे जवाब दे दिए ना। वहां क्यों बैठी है, किसने कहा वहां बैठने को, अंदर आओ। अंदर आ गई। अब मैं खड़ी हूं कि अब आगे बैठने की तो योग्यता रही नहीं, पीछे से उठा दी, अब कहां जाऊं। बोले खड़ी क्यों है, यहां आके बैठो। तो जहां मैं बैठती थी प्राय वहीं पे उन्होंने बैठा लिया, सामने बैठा लिया। आपकी प्रखरता, सजगता, होश, एकाग्रता, समर्पण, धीरज, हर चीज की टेस्टिंग उस पीरियड में हो जाती थी। आप भागेंगे कि टिकेंगे।
तो ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान हजम करने के लिए हाजमा ऐसा बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा तो ये ज्ञान हजम मतलब समझ ही नहीं आता है। There is no space or room for being idle or drowsy or careless or inconsiderate or insensitive. सजग, चौकस, एकाग्र, एकाग्र। और शरीर में कोई दुख पीड़ा हो रही है तो इग्नोर, भूख प्यास इग्नोर। एक बार उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, वो पढ़ाते पढ़ाते रात हो गई, 9 बज गए, लगभग 4.5 घंटे हो चुके थे। एंड नो इट, मैं अकेली बैठी हूँ और मुझे अकेली को वो करा रहे थे। 4.5 घंटे से ये क्लास चल रही। तो उनके जो पिताजी थे वो आए, तो वो आके कहते, ओए रसीदा सप मोया नहीं अजय तक, अजय भी रस्सी सप चली जा रहा है। तो फिर उन्होंने कहा, अरे उसने घर भी जाना होगा, कल उसने स्कूल भी पढ़ना है, स्कूल भी जाना है, अब जाने दो इसको, इतना अंधेरा हो गए तो छुट्टी करो। तो उन्होंने मेरा क्लास को जबरदस्ती छोड़ा। और ऐसा विषय चल रहा था कि ना उनका छोड़ने की इच्छा हो रही थी और ना मेरी इच्छा कोई ऐसी कि तभी उस दिन तो ऐसा स्कूल जहर लगा ना, मुझे लगे ये उग्रवादी बम बम फोड़ते, कोई वहीं बम क्यों नहीं फोड़ देता, स्कूल बंद क्यों नहीं हो जाता, कोई छुट्टियां ही लग जाए। अब चूंकि उतनी सख्ती से मैं आपको करा नहीं रही हूं, तो फिर उसका नतीजा भी दिख रहा है कि फिर समझ भी उतनी ही आती है फिर, क्योंकि अंदर आग नहीं लगी है ना वो जानने की। तो मात्र आपके शरीर की उपस्थिति यहां काफी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं कि तुम आके बैठ गए हो। really have to work hard onto it. Truly, sincerely you need to work on it. फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप आनंद से इस समय की स्मृति करोगे। जो आज कठिन पड़ रहा है फिर वही सहज हो जाएगा। ऐसा कठिन विषय जब हम उनसे पढ़ते थे, उस उम्र के लिए तो बहुत कठिन प्रतीत होता था, पर इतना आनंद आता, खूब पढ़ते थे। और पढ़ने के बाद फिर बस आंख बंद करके बैठ जाना, तो कितने समय बैठे पता ही नहीं हो। रात 9-10 बज जाते थे कई बार। घर से अलग से डांट पिटती थी कि भाई ये क्या है, व्हाट इज हैपनिंग। घर नहीं, स्कूल की चिंता नहीं, क्या चल रहा है। पर जितना सुनना पढ़ना, उससे 2 गुना अभ्यास बैठने का होना चाहिए, तो वो अंगीकार होगा, तो वो अंदर जज्ब होगा, तो वो एब्जॉर्ब होगा। तो मन की एकाग्रता, शुद्धता, स्थिरता, सात्विकता, इसके ऊपर काम करना तो हमारा एज अ शिष्य, ये जिम्मेदारी तो मेरी है ना, वो उनकी थोड़े ना है। और ये बिल्कुल सत्य बात है। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि या पूछा हो या पूछने की जरूरत भी लगी हो कि अभ्यास करते हो या नहीं। किसी न्यू कहने की आवश्यकता मूर्खों को होती है। वो जोर से भूख लगी हो ना, तो बंदा रोटी चुरा के भी खा जाएगा। फिर वो पूछने की भी बेचारा इतनी भी समय नहीं गवा सकता। पंडित पीताम्बर जी तो शुरू में ही कह चुके हैं कि ये विषय जिज्ञासुओं के लिए है। मुमुक्षु विवेक वैराग षट संपत्ति जिसमें है, वेद गुरु शास्त्र में अपार श्रद्धा जिसको है, ये विषय उसके लिए, दूसरे के लिए तो है ही नहीं। But it's amazing subject. अपनी ही महिमा आप सुनो
और अपनी ही अज्ञानतावश बेवकूफियों और भ्रांतियों का नाश होते हुए देखो। बड़ी एक विलक्षण अनुभूति। तो जितना सुनना उतना बैठना, और फिर कभी कभी उतना नाचना, इस खुशी पर कि मैं तो सच्चिदानंद था हूं, क्या बेवकूफी कर, आहा आज पता लग गया कि मैं कौन हूं। तो उतना ही नाचना। एंड नो म्यूजिक सिस्टम, और फिर भी नाचना हो रहा है। 2, 4, 6 जितने भी लोग रहते उनके संग कुछ भी गाना शुरू हो जाता, वेदांत के भजन चलते और गाते गाते वो मस्ती छा जाती। और फिर ये तरह की नाचना फिर ऐसा होता, पकड़ पकड़ बैठाते थे, बैठ जाओ बस करो, बैठ जाओ बस करो। पर यहां तो अंदर फवारे छूट रहे हैं, बिजलियां कौंध रही हैं, कैसे बैठे। कई बार वो मजाक करते होते, बोले ते हमारी छत तोड़ देगी नाच नाच के। इतना खूब हंसी भी, खूब व्यंग भी, विनोद भी। पर जब पढ़ना पढ़ाना या सुनना सुनाना हो रहा हो, then Mahatma Ji was really harsh. And I love him because of that harshness. ये उनकी कितनी कितनी कृपा कि वो हम पे सख्त हो पाए। ये कितनी कृपा है उनकी, कितनी कितनी उनकी दया कि वो बिना किसी स्वार्थ, या अब मैं कोई धन्ना तो थी नहीं ना कि कोई पैसा उनको दे दूंगी, ना ही मैं कोई प्रसिद्ध हूं। और इट्स जस्ट 1 person एंड ही वर्कड विद 1 person। इसीलिए ये बात मैं कहती हूं कि विद्या गुरु, गुरु और शिष्य के मध्य जो प्रेम का आदान प्रदान, जो इंटरेक्शन होती है, वैसी संसार के किसी भी रिश्ते में पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं। बंधन ते छुटकावे मोहे प्रभु मिलावे, बताओ दुनिया का कौन संबंध ये कर सकता है? कौन? कोई भी नहीं कर सकता है, ये सिर्फ गुरु कर सकते। इसीलिए इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा परम अपार, और उससे बड़ी महिमा उस गुरु की जो ये ज्ञान देता है, जो मेरा मोह भंग करता है, जो मेरे अध्यासों को तोड़ता है, जो मेरी भ्रांतियों को तोड़ देता है, और जो सत्य का प्रकाश मेरे लिए स्पष्ट कर देता है। देरी नहीं, दूरी नहीं, कहते अभी के अभी ज्ञानी हो जाओ, अभी के अभी अपने ज्ञान स्वरूप को जानो और मस्त हो जाओ। अब मोए जीवत पदवी पाई, छीतायो मन पुरख विदाता, संतन की शरणाई। कल नहीं, आज, आज भी नहीं, अभी के अभी के अभी। अत्याधिक सुंदर पंक्ति है। गुरुदेव कहते हैं, माई मैं तन पायो हरि नाम, माई मैं तन पायो हरि नाम, मन मेरो तावण ते छूटे ओ, मन मेरो तावण ते छूटे ओ,
कर बैठो विश्राम। माई मैं तन पायो हरि नाम। माई मैं तन पायो हरि नाम। मन मेरो तावण ते छूटयो। मन मेरो तावण ते छूटयो। कर बैठो विश्राम। माई मैं तन पायो हरि नाम। माई मैं तन पायो हरि नाम। तावन अर्थात भागने से अब मेरा मन रुक चुका है। परम विश्राम को इसने प्राप्त कर लिया है, क्योंकि वो धन मिल गया है। हरि हरि मिल गया है। मन ने भाग नहीं छोड़ दिए, विचार ही छोड़ दी, पूर्ण विश्राम में आ गया। मैं मेरे मन को सुख, मन को अब सुख हो गए। भ्रांति गई, अध्यास गए, तो पीछे तो सुख ही बचेगा, और क्या बचेगा। पर यह अनुभूति तभी होगी जब सभी भ्रांतियों और अध्यासों का नाश हो जाएगा। और कितने प्रकार की भ्रांतियां पड़ी हुई हैं, तो आप जब तक उसको जड़ से निकालेगा नहीं, तो अपना काम करती रहेगी। अभी के लिए इतना ही।